क्या आपके जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या कठोर परिश्रम के बाद भी सफलता आपसे दूर भाग रही है? या फिर आप किसी गंभीर रोग या आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं? हमारे शास्त्रों में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने और जीवन के हर संकट को भस्म करने का सबसे अचूक मार्ग बताया गया है, प्रदोष व्रत। और जब बात हो पवित्र वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की, तो इसका महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक धारा में। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का गहरा रहस्य। हम आपको बताएंगे कि प्रदोष काल का सही समय क्या है, पूजा की अचूक विधि क्या है और वो कौन सी पौराणिक कथा है जिसे सुनने मात्र से शिव जी प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी फलित नहीं होता। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना भगवान विष्णु और शिव दोनों को अत्यंत प्रिय है। ये महीना तप, जप और दान का महीना माना जाता है। इसी पवित्र मास में जब त्रयोदशी तिथि आती है तो उसे प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। प्रदोष व्रत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आरंभ का समय। स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने रजत भवन में आनंद तांडव करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। जो भी भक्त इस समय महादेव और माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, शिव शंभु उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य को गोदान करने के बराबर पुण्य मिलता है। ये व्रत जीवन से दरिद्रता का नाश करता है, अकाल मृत्यु के भय को खत्म करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए अब जान लेते हैं कि वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। महादेव बहुत भोले हैं, वे केवल भाव के भूखे हैं। फिर भी शास्त्रों के अनुसार कुछ वस्तुएं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। आप अपनी पूजा की थाली में ये सामग्रियां जरूर रखें। शुद्ध जल और गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, साबुत बिल्व पत्र जो कहीं से कटे फटे ना हो, सफेद चंदन और भस्म, धतूरा, भांग और मदार के फूल, सफेद पुष्प, जनेऊ, अक्षत, ऋतुफल, मिष्ठान, धूप, दीप, कपूर और रुई की बाती। प्रदोष काल में पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट बाद तक रहता है। व्रत करने वाले साधक को इसी समय भगवान शिव की षोडश उपचार पूजा करनी चाहिए। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि वैशाख शुक्ल प्रदोष व्रत की सही पूजा विधि क्या है। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। कहें, हे महादेव, मैं आज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन आपके निमित्त प्रदोष व्रत का संकल्प लेती हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। दिन भर निराहार रहें। यदि निराहार संभव ना हो तो आप फलाहार कर सकते हैं। मन ही मन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। क्रोध, निंदा और बुरे विचारों से खुद को दूर रखें। असली पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होती है। सूर्यास्त से पहले एक बार फिर से स्नान करें और हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुशा के आसन पर बैठें। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आह्वान करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद शिवलिंग को एक साफ पात्र में स्थापित करें। सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार उच्चारण करते रहें। पंचामृत अभिषेक के बाद पुनः गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराएं और एक साफ वस्त्र से पोंछ लें। अब भगवान शिव को सफेद चंदन या भस्म का त्रिपुंड लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर और लाल चुनरी अर्पित करें। इसके बाद महादेव का सबसे प्रिय बेल पत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे, बेल पत्र चिकनी तरफ से शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। धतूरा, भांग, सफेद फूल और अक्षत अर्पित करें। भगवान को धूप और दीप दिखाएं और नैवेद्य में फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। अब समय है उस महाकथा को सुनने का जिसके बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। अपनी आंखें बंद करें, महादेव का ध्यान करें
और पूरे भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी निवास करते थे। वो ब्राह्मण बहुत ही धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति था, लेकिन भाग्य के खेल ने उन्हें घोर गरीबी में धकेल दिया था। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बेसहारा हो गई। उसका एक छोटा सा पुत्र था। पेट पालने का कोई साधन न होने के कारण वो ब्राह्मणी सुबह होते ही अपने पुत्र को गोद में लेकर भिक्षा मांगने निकल पड़ती। दिन भर की भिक्षाटन से जो मिल जाता, उसी से वो अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। इसी तरह दुख और कष्टों में उनका जीवन कट रहा था। एक दिन जब वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में एक अत्यंत सुंदर लेकिन घायल और थका हुआ बालक मिला। वो बालक कोई और नहीं बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को युद्ध में मार डाला था और उसका राज्य छीन लिया था। जान बचाकर भागा हुआ वो राजकुमार अब अनाथ और दर दर का भिखारी बन गया था। ब्राह्मणी का हृदय उस बालक की दुर्दशा देखकर पसीज गया। उसने राजकुमार को अपनाया और अपने ही पुत्र के समान उसका भी पालन पोषण करने लगी। अब ब्राह्मणी के दो पुत्र हो गए थे, एक अपना और एक राजकुमार धर्मगुप्त। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य मुनि के आश्रम गई। महर्षि शांडिल्य अत्यंत ज्ञानी और त्रिकालदर्शी थे। ब्राह्मणी ने रोते हुए महर्षि को अपनी और उस राजकुमार की दुख भरी कहानी सुनाई। मुनि ने ध्यान लगाकर राजकुमार का भविष्य देखा और ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, तुम और ये राजकुमार दोनों ही पिछले जन्मों के पापों के कारण ये दुख भोग रहे हो, परंतु शिव की शरण में जाने से हर दुख का अंत निश्चित है। तुम प्रदोष व्रत करना आरंभ करो और इन दोनों बालकों को भी इस व्रत की महिमा और विधि बताओ। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। महर्षि शांडिल्य की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी ने विधि विधान से दोनों बालकों के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर त्रयोदशी को दिन भर निराहार रहते और शाम को शिव जी की पूजा करते। समय बीतता गया और दोनों बालक अब युवा हो गए। एक दिन दोनों युवक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा करती हुई दिखाई दी। ब्राह्मण का पुत्र तो कन्याओं को देखकर वापस लौट आया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त वहीं रुक गया। राजकुमार वहां अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने राजकुमार से कहा कि कल वो अपने पिता के साथ यहाँ आएगी, आप भी आइएगा। अगले दिन जब राजकुमार वहां पहुंचा तो अंशुमति के पिता भी वहां मौजूद थे। गंधर्व राज को भगवान शिव ने स्वप्न में पहले ही आदेश दे दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। विवाह के पश्चात गंधर्व राज ने राजकुमार धर्मगुप्त को एक विशाल और शक्तिशाली सेना दी। उस सेना की मदद से राजकुमार ने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और विदर्भ देश का अपना खोया हुआ राज्य वापस जीत लिया। राजकुमार धर्मगुप्त अब राजा बन गया था। उसने उस ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और उसके पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ये सब केवल भगवान शिव और प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही संभव हो पाया था। जो दर दर भटक रहे थे, वे राज सिंहासन पर बैठ गए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाती है और उसे 100 जन्मों तक किसी वस्तु की कमी नहीं होती। बोलो उमापति महादेव की जय। कथा समाप्त होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की कपूर और शुद्ध घी के दीपक से आरती करें। आरती के बाद शिव जी के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। हे महादेव, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ, ना विदा करना। मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो भी थोड़ी बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करें। पूजा और आरती के उपरांत शिव जी को चढ़ाए गए प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन कराकर या सीधा दान देकर अपने व्रत का पारण करें। प्रदोष व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी तक करना चाहिए और उसके बाद इसका विधिवत उद्यापन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दर्शकों, आध्यात्मिक धारा के इस विशेष अंक में आइए आपको वैशाख शुक्ल प्रदोष के कुछ अचूक उपाय भी बताते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रदोष काल में शिवलिंग पर गन्ने का रस या शहद अर्पित करें। बीमारियों से मुक्ति के लिए गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें।
मनोकामना पूर्ति के लिए 108 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव बहुत दयालु हैं। जो भी भक्त वैशाख शुक्ल प्रदोष का व्रत पूरे विश्वास और नियम से करता है, महादेव उसके जीवन की हर अंधकारमयी रात को समाप्त कर सुख का सवेरा लाते हैं। अगर आपको आध्यात्मिक धारा की ये प्रस्तुति और प्रदोष व्रत की ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस ज्ञानवर्धक कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महाव्रत का पुण्य प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक धारा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली सभी धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देख सकें। महादेव आप और आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।